हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी को देखने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहने वाला है। इसमें टोटल प्रश्न 480 दिए गए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कम समय में इसका रिवीजन करेंगे। पहला जो टॉपिक दिया गया है, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? तो यह हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो आंसर दिया गया है मैं आप लोग को वही बताते चलूंगी। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई, यह सही नहीं है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, बिल्कुल। इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, मिलान करें। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 को एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो लाया गया 1781। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ईसाई पादरियों का आज्ञापत्र 1813। 1813 के दौरान ही शिक्षा पर 1 लाख का बजट पारित किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह दिया गया 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? यह हो जाएगा 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत दिया गया है? 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत कौन सा दिया गया है, यह बताना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बिल्कुल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, बिल्कुल। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है गलत दिया गया है, बाकी सब सही दिए गए हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? विधि आयोग का गठन 1834। विधि आयोग का गठन 1834। दास प्रथा का उन्मूलन राज्य 1843। लॉर्ड एलनब्रो के समय विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लॉर्ड मैकाले। भारत के राष्ट्र सचिव की नियुक्ति 1858। उपयुक्त में से सभी। भारत के राष्ट्र सचिव की नियुक्ति 1858, उपयुक्त सभी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 1858 के संदर्भ में कौन सा गलत दिया गया है? भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यह गलत है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया, जी बिल्कुल। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के द्वारा, और राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के द्वारा। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 का अधिनियम, बिल्कुल। पोर्टफोलियो प्रणाली का मान्यता 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का अधिनियम। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का अधिनियम, यह भी सही है। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत दिया गया है, और यही है राइट आंसर। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 का अधिनियम, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विद्वान परिषद में नामित किया था?
1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में नामित किया था? किसे नामित किया था? तो बनारस के राजा को, सर दिनकर राव को, पटियाला के महाराज को, उपयुक्त में से सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो अलग किया गया 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 का अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ये जो है गलत दिया गया है, बाकी सब सही दिए गए हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, एक और आप लोग कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का अंत, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अब मिलाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सती प्रथा का अंत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत, और भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, मिंटो मार्ले सुधार 1919 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत, भारत परिषद अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को शामिल करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया। इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया। नेक्स्ट है यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? इसमें जो सही दिए गए हैं तीनों के तीनों 1, 2, 3, एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? यह बनाया गया था किसे? यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1919 के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की, यह सही है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, यह भी सही है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, यही क्या है? गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, यह सब सही दिया गया है। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनेस कार्टेस को, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है प्रांतों में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन किसने लाया था? तो यह लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लाया था? 1765 को, 1765 को। हालांकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ? 1919 के अधिनियम के तहत किसका गठन नहीं हुआ है?
देखते हैं। लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में की गई थी। वैधानिक आयोग, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी की गई थी। चुनाव आयोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 के अधिनियम के द्वारा चुनाव आयोग की स्थापना नहीं की गई थी। लोक सेवा आयोग, वैधानिक आयोग और भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अधिनियम और तत्कालीन ब्रिटिश दिया गया है। अधिनियम और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसे देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन, हेनरी ऑक्सवीवर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतीय स्वायत्तता, स्टॉनली ब्लॉडविन। भारत की स्वतंत्रता, क्लेमेंट एटली के समय। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन जो लाया गया था 1909 ईस्वी में, और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हेनरी ऑक्सवीवर्थ थे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। आप लोग को पता होना चाहिए कि 1919 का जो अधिनियम लागू किया गया था 1921 ईस्वी में, और इस समय प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई थी 1935 में, और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉनली ब्लॉडविन थे। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? यह हो जाएगा भारत सचिव, ऑप्शन नंबर डी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो यह इस समय जो थी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां। अभी अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। और अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो 385 है। ABCD मिलाकर के 400 प्लस है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? यह आधारित है भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? 1935 की विशेषता नहीं है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, जबकि संघीय न्यायालय की स्थापना, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था? 1935 में किया गया था कौन सी सूची का? यह हो जाएगा समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, और प्रांतीय सूची। 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उससे संबंधित सूची को। विदेशी कार्ड, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना जो आता है, यह कौन से सूची में आता है? यह संघ सूची में आता है। किस में आएगा? संघ सूची में। पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, यह सब किस में आएगा? पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, यह आ जाएगा प्रांतीय सूची में। प्रांतीय सूची में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और एक और है दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, यह समवर्ती सूची में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 3, 2 और 1। यह गुलामी का अधिकार पत्र है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया? यह गुलामी का अधिकार पत्र है, यह कथन किसने कहा था 1935 के अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के बारे में तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। बर्मा को भारत से पृथक्करण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। उक्त कथन किस अधिनियम से संबंधित है? तो पता चल गया होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक्करण किया गया था 1936 में। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पारित किया गया था। यह पारित किया गया था 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1947 के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है?
यह 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना पर आधारित था। बिल्कुल। इसने 2 प्रमुख प्रभु राष्ट्रों का प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान, यह भी सही है। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया, यह भी सही है। इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, यह गलत है और यही क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही नहीं पूछा गया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, इसका नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हुए जनमत संग्राम में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया, बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, तो दिया सिलहट। किसने दिया था, सिलहट ने। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, भारतीय संविधान सभा। बिल्कुल प्यार से इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आराम से। संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन की संस्तुति पर हुआ था, संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन की संस्तुति पर हुआ था, बताइएगा। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारत कब आया था, यह आया था मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया, संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन किया गया है संविधान सभा का, तो यह जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। कहीं कहीं बुक में दिया रहता है 6 नवंबर 1946 को गठन किया गया था। हालांकि सर हमेशा बताते हैं, रोशन सर, जुलाई 1946 ही, तो आप लोग यही याद रखिएगा जुलाई 1946, क्योंकि मैंने भी क्लास सर का किया था तो उसमें जुलाई 1946 ही सर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि जॉर्ज सस्टम कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। यह क्या थे जॉर्ज सस्टम, बताइएगा। यह राजा थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने। 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में, जो कि गलत लग रहा है, 1924 नहीं होना चाहिए। बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट में स्वराज पार्टी 1934 बताया गया था। एक बार इसे आप लोग कन्फर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के संबंध कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है। ब्रिटिश प्रांतों में प्रतिनिधि की संख्या 292, ये सही है। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या 4, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या 4, देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या 93, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसे एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी, तो जीती थी 73। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था, तो सैदानंद सिन्हा को। देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन सा सही नहीं है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सैदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया था, यह भी सही दिया गया है। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी, यह जो है गलत है। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी, यह गलत है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, यह भी सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइएगा कितनी हो जाएगा, यह हो जाएगा 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला होना चाहिए। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह थी 15 महिला थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो यह नियुक्त की थी 13। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन से कथन सही दिए गए हैं? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, बिल्कुल ऐसा ही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, यह भी सही है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें टोटल सदस्य 7 थे और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। यह तीनों के तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसका मिलान गलत है? संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे, यह सही है। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? यह हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। जबकि अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, प्रारूप समिति की बात हो रही है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डी.पी. खेतान, गोपाल स्वामी अयंगर, ये सब सदस्य थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भीमराव अंबेडकर थे, पी.एल. मित्तर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो यह चुने गए थे कहाँ से? तो बंगाल से, बंगाल से। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो यह निश्चित की गई थी 324, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? देश विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन किया गया था, यह किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह हो जाएगा 299, 299। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, यह सही है। संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, यह गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। नेक्स्ट है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। मैं आप लोग को लास्ट में आंसर भी दिखा दूंगी, वहाँ से आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। किन्हीं लोगों को डाउट भी होता है कि आंसर मैं गलत बताती हूँ, जो दिया हुआ रहता है वही मैं बताती हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? और जो मुझे पता होता है उसके बारे में तो मैं वो भी बताते चलती हूँ, इसलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन में जब डाउट होता है तो कमेंट कर लीजिएगा। विभाग और मंत्री दिया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट लगा क्योंकि रेलवे मंत्री दिया गया था, रेलवे मंत्री जॉन मथाई, यह गलत है। लेकिन मेरे ख्याल से यह सही है क्योंकि रेलवे मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो जॉन मथाई ही थे। देखिए, श्रम मंत्री जगजीवन राम, यह सही है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, यह भी सही है। विधि मंत्री जो बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, वो भीमराव अंबेडकर बने थे। इस कारण से मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, यह भी सही है। सुनिएगा, मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैधानिक शोध के अध्यक्ष बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले, यह सब का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वही खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई को, विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर को, श्रम मंत्री जगजीवन राम को और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को, सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था रक्षा मंत्री। वही स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया था। वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा को, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई को, वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी को। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम शेट्टी थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री V.N. गाडगिल को बनाया गया था। इस कारण से मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है और यही क्या है? राइट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? कौन से कथन सही दिए गए हैं? 53 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की। हाँ, ये सही है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के मात्र 70 सदस्य बचे थे, यह भी सही है। संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1939 ईस्वी तक चला था, यह नहीं दिया गया है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54,
5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? ते हो जाएंगे बीपी मेनन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? 114 दिन। 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ? 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ? तो यह लागू नहीं हुआ था अनुच्छेद 61। मिलान करें। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मई 1949, राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता मई 1949 में प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था, यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1949 को। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी 26 जुलाई 1947 से। ऑप्शन नंबर सी। एक और आप लोग भी मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक नंबर 3 दिया गया भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? तो हम भारत के लोग से। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान के उद्देशिका में किया गया था? निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो हो जाएगा प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष नहीं आता, पथ निरपेक्ष, यह भी ध्यान रखिएगा। 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग के हेतु हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो निहित है जनता में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार अधिनियम 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसका जो राइट आंसर दिया गया 26 जनवरी 1949। यह जो गलत है, भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 यह गलत है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, यह सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। संविधान के विशेष प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? गलत दिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह सही है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है। यही जो है गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है, यह सही है। भारत के संविधान में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शासन का शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, यह भी सही दिया गया है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया?
प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया? यह प्रस्तुत किया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में, और मानने से इनकार कर दिया था बेरोजगारी यूनियनवाद में। उद्देश्य या प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? उद्देश्य या प्रस्तावना के संदर्भ में बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए हैं, यह सही है। प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। हाँ, कही गई है। ये व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। केशवानंद भारतीयवाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है, यह भी सही है। नेक्स्ट है प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है, यह गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 4, भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, किसका मिलान गलत है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यह सही दिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा मनोनीत सदस्य आयरलैंड से, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन ऑस्ट्रेलिया से, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करें देश और दिए गए प्रावधान, लिए गए प्रावधान। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 71 का जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट और देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है आपका, फ्रांस से लिया गया प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता। नेक्स्ट है जापान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? यह लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह सब दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? अभी हमने बताया समवर्ती सूची लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन लिए गए हैं। कनाडा से, कनाडा से सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो यह पाया जाता है संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अब है टॉपिक नंबर 5, भारतीय संविधान की अनुसूची दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो यह है 12। वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूची है। किसका मिलान गलत है? पदाधिकारियों का वेतन, पदाधिकारियों का जो वेतन है द्वितीय अनुसूची, यह सही है, वेतन द्वितीय अनुसूची। राज्यसभा प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची नहीं होगा, राज्यसभा प्रतिनिधि जो हो जाएगा यह 4थी अनुसूची। इसके मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची, यह सही है और सभी सही सुमेलित है नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहली अनुसूची में जो है यह संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, दूसरी अनुसूची में शपथ की बात, वेतन की बात है, पदाधिकारियों के वेतन है, 3 में शपथ है, 4 में राज्यसभा का सीट है, 5 में क्या है तो SC/ST का प्रावधान है, 6ठे में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, 7 में विषयों का बंटवारा है, 8 में भाषा है, 9 में क्या है, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। क्लियर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 8वीं अनुसूची, अभी हमने बताया 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। इस अधिनियम समेत अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर, ये सही होगा। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची
11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। मिला लीजिएगा, मैंने तो बता ही दिया। प्रशासनिक उपबंधों तथा संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करें। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र कौन सी अनुसूची में है? तो ये 6ठी अनुसूची में है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी अनुसूची में आएगा बताइएगा? अखिल भारतीय सेवाएं यह जो आएगा दूसरी अनुसूची में। 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। अब उससे मिलाते हैं। देखिए अखिल भारतीय सेवाएं जो आएगा यह आएगा 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में आएगा। CAG जो आएगा कैग यह दूसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में कैग आएगा। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण यह 5वीं अनुसूची में आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। एक बार फिर से मिलाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र किस में आएंगे? तो यह आ जाएंगे आपका 6ठी अनुसूची। अखिल भारतीय सेवाएं यह आएगा 7वीं अनुसूची। कैग दूसरी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण यह आ जाएगा आपकी 5वीं अनुसूची। संघ सूची या राष्ट्र सूची भारत के संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर सी। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? वर्तमान में तो 100 विषय हैं, उस समय जो विषयों की संख्या थी यह हो जाएगा 97। क्वेश्चन नंबर 80 देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषय संवर्धित सूची का हिस्सा नहीं है? संवर्धित सूची का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं? तो समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य, समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य। जबकि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, शादी और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन और बिजली यह संवर्धित सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो यह आ जाएगा युद्ध एवं शांति, मुद्रा बैंकिंग, डाक तथा तार उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइएगा कौन सी शामिल नहीं भाषा है? तो यह है तुलु। तुलु भाषा नहीं शामिल है, तुलु भाषा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बिल्कुल सही है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15 भाषा के रूप में जोड़ा गया, यह भी सही है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, यह भी सही है। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, यह गलत है। 51वां संविधान संशोधन नहीं होगा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इस कारण से यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है मिलान करें अनुसूचियाँ संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूचियाँ, 9वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, यह सही हो जाएगा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, तो यह प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। इसका 2 होना चाहिए। एक बार इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है। 84 का जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अभी हमने बताया 9वीं जो अनुसूची है यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज का वर्णन है, ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशी रियासतों का भारत में विलय। टॉपिक नंबर 6, देशी रियासतों का भारत में विलय। किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? किनके नेतृत्व में? तो बनाया गया सरदार पटेल के नेतृत्व में। देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है? देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही दिया गया है? जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर लाया गया। हैदराबाद को रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र हस्ताक्षर द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। टॉपिक नंबर 7, संघ और राज क्षेत्र। भारत एक है, भारत एक है, राज्यों का संघ यूनियन है। संविधान के किस अनुच्छेद, माफ करिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? कौन सी अनुसूची में है? ये हो जाएगा पहली अनुसूची नहीं, अनुच्छेद पूछा जा रहा है। यह हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या होगा? किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।
किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। 2 और 3 सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलान करें, मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का। भाग 11 में जो दिया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 15 में हो जाएगा निर्वाचन। भाग 17 में राज्यसभा। भाग 18 में आपात उपबंध। और भाग 20 में संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4 और 5। 3, 1, 2, 4, 5। 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 ख किससे संबंधित है? 9 के ख किससे संबंधित है? यह संबंधित है किससे? सहकारी समितियां से। टॉपिक नंबर 8 राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सा सही दिया गया है? एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यह सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। यह भी सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के यही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। पहला जो बना था यह आंध्र प्रदेश बना था, पता होगा। उसके बाद फिर कौन बना था? हरियाणा ऑप्शन के अनुसार से हरियाणा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? गोवा 1987, त्रिपुरा 1972, मेघालय 1971। यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड 1963। 96वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। यह सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया? नहीं, 1956 में नहीं किया गया था। फ्रांस की सरकार ने 1954 ईस्वी में अपनी सभा बस्तियां भारत सरकार को सौंप दी थी। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्यवाही की। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर है, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय है। यह गलत है। गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सही है। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 98वां प्रश्न, मिलान करें। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है यह इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। 1, 2, 3, 4, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया? पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया? 1994 में। बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। क्लियर। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल क्वेश्चन 480 दिया गया है। इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज इसके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।